क्वेश्चन करिए, अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, लिथियम, बेरिलियम, नियॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये कौन से पीरियड के हैं? सभी सेकेंड पीरियड के हैं। तो आपको इनको छोटे से, इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े आपको अरेंज करना है। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लीजिए और अपने से करिए। देखिए, अभी तक आपने जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपने आप को ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आपको जो पढ़े हैं वो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, हो गया। चलिए अब करते हैं। पहले इनको एक सीक्वेंस में रखो। ठीक है, लिथियम, फिर किसका? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। लिथियम का 1s2 2s1, बेरिलियम का 1s2 2s2, बोरॉन का 1s2 2s2 2p1, कार्बन का 1s2 2s2 2p2, नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5, नियॉन का 1s2 2s2 2p6। आपने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा किसका होगा? नोबल गैसेस का ही होगा। तो नोबल गैस यहाँ पे कौन कौन अपने अपने पीरियड में नोबल गैस का सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कौन सा है? नियॉन। ठीक है, और क्या पढ़ा कि लेफ्ट से राइट आने में क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। और 2 जगह एक्सेप्शन भी पढ़ा। पहला कहाँ पे? यहाँ पे पढ़ा कि आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज़्यादा होता है, बोरॉन से। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे 2s2 इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसमें से निकालना पड़ेगा। बोरॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो इसमें से निकालना पड़ेगा। इसमें से 2p1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से छोड़ देगा, ये आसानी से नहीं छोड़ेगा। दूसरा एक्सेप्शन कहाँ पे देखा? यहाँ पे देखा। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये हाफ फिल्ड है। ये दोनों क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था। ठीक है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो लास्ट का 15 या 20 मिनट जाके देख लीजिए, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2p3 में से निकालना पड़ेगा। इसमें से 2p3 ऐसा होता है हाफ फिल्ड, और ऑक्सीजन का 2p4 में से निकालना पड़ेगा। 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन ये भरे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी करके अगर हमको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये चौथा निकालना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन से निकालना है तो इसको निकालना पड़ेगा। स्टेबिलिटी आपको बताया था 2 प्रकार की होती है, एक हाफ फील्ड स्टेबिलिटी और एक फुल फील्ड स्टेबिलिटी। फुल फील्ड कहाँ देखा? यहाँ पे देखा। हाफ फील्ड कहाँ? यहाँ पे। इसीलिए नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है किससे? ऑक्सीजन से। तो आप अगर लिखना आए कि इंक्रीज, क्वेश्चन का आंसर कैसा होगा? सबसे कम किस में होगा? लेफ्ट से राइट जाने में। हम 3 बेसिस पे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या था? नोबल गैस का सबसे ज़्यादा हाई होता है। दूसरा क्या है? लेफ्ट से राइट आने में इंक्रीज होता है। तीसरा क्या है? ये दोनों एक्सेप्शन। ये 3 बात को रख के अब अपना ओरिजिनल ट्रेंड दीजिए। सबसे कम किसका होगा? लिथियम का। फिर यहाँ पे आइए, बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर कार्बन का, फिर इन दोनों में नाइट्रोजन का ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन का कम हो गया, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर फ्लोरीन का, और नॉर्मल गैस का सबसे ज़्यादा हाई। ये हो गया ट्रेंड कि सेकेंड पीरियड का आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा होता है। ठीक है।